तो कैसे हो आप सब लोग। तो अभी जो है सुबह के, अभी दिखाती हूँ मैं टाइम, सुबह के 11 बज रहे हैं और सुबह से जो ऑलरेडी मेरी स्टडी हो चुकी है वो अप्रॉक्स जो है 1.5 घंटे की स्टडी हो चुकी है। और आज जो डेट है 15 नवंबर, तो आज है फ्राइडे। तो सुबह जो है मैंने आपको दिखाया जो आज थर्सडे फ्राइडे था, तो मुझे ना बालकनी, मतलब जो मेरी छोटी सी बालकनी है उसको क्लीनिंग करनी थी। एक्चुअली कल मिट्टी हटाई हुई थी, हमारे पास 2 ऐसे एक्स्ट्रा रखे हुए थे बोरी जो मिट्टी के थे, तो वो है हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट वहाँ पे मतलब शिफ्ट कर दिया उसको, मतलब हटा दिया, क्योंकि बरसात के समय बहुत सारे कीड़े वगैरह ये सारे हो रहे थे और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर भी लगता था, तो इसलिए उसको हटा दिया। तो फिर पूरा मिट्टी जो है वो उसको क्लीन किया बालकनी। और आज घर भी मैंने धोया हुआ था, क्योंकि जब बाहर क्लीनिंग कर रही थी तो घर के अंदर भी वो चीज़ें आ रही थी, तो फिर तो वो होता है ना, एक बार सफाई करते हैं तो सफाई करते करते टाइम हो जाता है। तो आज जो है थोड़ा सफाई मेरा हो, मतलब टाइम लग गया था। वीकली मैं ऐसा थोड़ा बहुत करती हूँ, या तो संडे को कर लेती हूँ या किसी दिन ऐसा कर लेती हूँ। वैसे तो संडे के दिन करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मेरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कुकिंग का काम भी रहता है और क्लीनिंग भी रहता है, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो मैं फिर वही सोचती हूँ या तो सैटरडे या फ्राइडे ऐसे ही कुछ चूज़ करती हूँ, क्योंकि घर अगर आपका क्लीन होता है ना थोड़ा बहुत, मतलब जितना पॉसिबल हो सके, तो क्या है पॉजिटिविटी रहती है और आपको भी पढ़ने का भी मन करता है, तो यही बात है। लेकिन प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए कि पहले स्टडी, फिर उसके बाद घर के और काम, क्योंकि हम बार बार तो एग्ज़ाम देंगे नहीं। तो एक बार जो डिसाइड किया कि इस बार जो एग्ज़ाम देना है उसको क्लियर करना है, तो फिर आपको फिर क्या है, आपको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो प्रीवियस वीडियो में किसी का कमेंट आया था कि दी केवीएस में जो है, मतलब जो हाउसवाइफ है, मैक्सिमम हाउसवाइफ ही है, तो उनकी एज जो है अप्रॉक्स 30 या 30 प्लस ही होती है, तो क्या वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो मैं ये बोलूँगी कि वुमेंस के लिए जो है 30 तो रहती ही रहती, उसके अलावा जो है 10 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप इजीली जो 40 ईयर्स तक, 45, क्योंकि जो ST SC कैटेगरी के होते हैं, स्पेशल कैटेगरी के, तो उनको तो और 5 ईयर्स कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन जो जनरल वाले हैं उनको 10 ईयर्स तो मिलते हैं। तो 40 प्लस जो है, 40 तक सॉरी, तो वो हम दे ही सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है मैं भी KVS की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरी एज भी 30 प्लस है, तो मैं, और इसलिए मैं भर पा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को और श्योर होके बोल सकती हूँ। और मैं ये बोलूँगी आप वेट मत करो, आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि KVS जो है वो लेट नहीं करता, DT प्लस भी लेट कर सकता है, लेकिन KVS लेट नहीं करता है। और उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब में, आपको जोर शोर से सारी यूट्यूब चैनल में अभी जो है शो भी हो रहा होगा। और इसका जो है सिलेबस इतना हार्ड भी नहीं होता, और इसका जो सिलेबस जो गिवन होता है वही होता है, स्टिक होता है, उससे ऊपर ये नहीं जाते। जैसे DT प्लस बी में क्या होता है, उसका कुछ भी नहीं पता, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन KVS में जो है वो अपने सिलेबस के स्टिक रहते हैं, वो जो बोलते हैं उसी के सराउंडिंग में ही होता है। जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने बोला हुआ था, मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो मैं उसी बारे में बताती हूँ, तो उन्होंने बोला हुआ था 10th लेवल का जो मैथ है वो रहेगा, लेकिन जो टच करेगा ना उसका लेवल वो 11-12 तक जाएगा, तो उतना ही आया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छा मौका है, और मैं भी KVS की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं साथ में ये सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि KVS और DT प्लस बी को साथ में लेके हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को साथ में रख सकते हैं। क्योंकि KVS का जो पेपर 1 है उसका थोड़ा सा शेड्यूल अलग होता है, उसका सेक्शन अलग होता है, उसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी पेपर 1 जो है DT प्लस बी हो या KVS हो, सेम ही रहेगा सिलेबस अप्रॉक्स, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, तो वो हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा KVS में हमें जो है पेडालॉजी है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो वो जो है मैं जब नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं स्टार्ट करूँगी, अदरवाइज आप स्टार्ट करना चाहो आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे जो पेडालॉजी सेक्शन हो वैसे भी इंटरेस्टिंग लगता है, और मेरे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो क्लियर भी हो जाते हैं। इसी की वजह, यही कारण है कि CTET में मैंने बिना कोई कोचिंग सेंटर, बिना कोई यूट्यूब चैनल के मैंने इजीली कर लिया था। और मैंने जो CTET जो है क्लियर किया हुआ था वो 2015 में किया हुआ था क्लियर। उस समय मैं हिमांशी मैम को जानती भी नहीं थी, तो मैंने जो भी किया अपने, मतलब जो भी बोलते हैं ना बुक्स वगैरह, या जो भी आपने BEd के टाइम पे पढ़ा हुआ था उसी बेसिस पे किया था। तो मैंने जब KVS की प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया था, मैंने आज से 3-4 साल पहले, तब मैंने मैम का देखा हुआ था, जो
वीडियो है हिमांशी मैम का। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि पेडोलॉजी सेक्शन थोड़ा हार्ड लगता है या थोड़ा वो है और केवीएस की स्पेशल वो स्ट्रेटेजी करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं ये बोलूँगी आप हिमांशी मैम को स्टार्ट कर दो फॉलो करना, और उसके बाद आप सोच सकते हो कि आपको कोई बुक लेनी है या नहीं लेनी। मैं स्पेशली कोई बुक अभी, क्योंकि मैंने पहले बोला कि केवीएस का जब नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद ही मैं अपना पेडोलॉजी सेक्शन वो स्टार्ट करूँगी। अभी मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपको पता ही है मैं 7 to 8 आवर्स डेली का स्टडी कर रही हूँ। उसमें से जो मेरा पेपर 1 जो है वो 4 आवर्स ले लेता है, पेपर 2 है 4 आवर्स ले लेता है। तो मेरा जो है सब्जेक्ट मैथ, तो उसका सिलेबस इतना वास्ट है, और ग्रेजुएशन पोर्शन ऐसा होता है ना कि अगर एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर पढ़ती हूँ तो दूसरा चैप्टर भूल जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमने उतनी प्रैक्टिस की नहीं है, और ग्रेजुएशन के टाइम पे हम इतने सीरियसली पढ़ते नहीं है, क्योंकि टीचर वैसे नहीं होते हैं जो आपको इतने अच्छे से समझाए। तो आपको बस क्लियर करना होता है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है, तो खुद से इतना नहीं हो पाता। तो वही बात है कि जो 11-12 जितना अच्छे से हम करते हैं, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, और मैक्सिमम जो भी टीचिंग एग्जाम होता है टीजीटी में 11-12 का पोर्शन ही कंप्लीट मतलब होता है। तो हम इतने साल से जो है 11-12 को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। तो जब जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से आता है। ग्रेजुएशन पोर्शन हमने किया हुआ नहीं है, इसलिए वो हमसे आता नहीं है। इसलिए जब भी हम मैं स्पेशली अपना बताती हूँ, मैं पढ़ती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन हाँ जैसे कुछ चैप्टर है जो मुझे अच्छे लगते हैं और वो थोड़ा रिटेन भी रहता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस है तो मुझे थोड़ा याद रह जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़े याद रह जाते हैं। वेक्टर कैलकुलस है तो ये याद रह जाते हैं। तो इसके बाद जो है ग्रुप है, रियल एनालिसिस, ये मैं बार बार भूलती रहती हूँ, तो फिर इसको बीच बीच में लर्न करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे काफ़ी टाइम उसमें कंज्यूम करना पड़ता है कि एक पोर्शन मेरा रिवीजन का रहता है, एक पोर्शन जो है जो भी टॉपिक हो जो उसको दोबारा से पढ़ना। तो इसीलिए टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उसमें से केवीएस के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन केवीएस की प्रिपरेशन मेरी यही है कि उसमें जो है आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये सेम ही होगा कि आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनानी पड़ेगी। तो अगर आपका केवीएस में एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। तो मैं अपने सब्जेक्ट पे इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो उसके बाद जो है आज जो मेरी टोटल जो स्टडी हुई थी वो 6 आवर की हुई थी और 10:30 बज चुके थे, क्योंकि आज मेरा जो स्टडी का टाइम है वो मैंने लेट स्टार्ट किया था। तो मिनिमम जो मेरा स्टडी का आवर्स रहता है वो मेरा 6 रहता है। ये तो कितना भी कुछ भी लेट हो जाए मैं 6 आवर स्टडी करती ही करती हूँ। तो यही था आज का दिन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।